हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम देखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। अगर आपके पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 और इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से। ठीक, ये कैसे बनता है फॉर्मूला। आप देख रहे हो आपके पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल की खास बात क्या है कि इसकी तीनों जो साइड हैं उसकी लेंथ कितनी दी हुई है ए। ठीक है, तीनों साइड की जो लेंथ है वो इक्वल है। और एक विशेषता और क्या होती है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं मतलब तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो बराबर होंगे मतलब 60 डिग्री के तीनों कोण होते हैं। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। ठीक, अब किसी भी ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालना चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस और इंटू में क्या होता है उसकी हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड। एरिया क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कहाँ ड्रॉ होना चाहिए, इसी बेस पर ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है, जिसका आप बेस लोगे। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको बेस मान लेता हूँ, ठीक है, इस साइड को मैंने बेस मान लिया, तो इसमें मैं हाइट कैसे ड्रॉ करूंगा, तो मैं ये मिटा देता हूँ अभी। इसमें अगर आपको हाइट ड्रॉ करनी है तो इसी के सामने जो वर्टेक्स आपको दिख रहा है इससे आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस पे क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। ये कहाँ पर बीसी को काटती है, पॉइंट डी पर। तो ये क्या हो गया, एडी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, अब मैंने बोला ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दोनों मतलब क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, देखिए ये एंगल क्या दिख रहा है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए डी सी। ठीक है, क्या है, दोनों 90 डिग्री। और ए डी बराबर ए डी दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक, और ए बी बराबर क्या है, ए सी। ए बी बराबर क्या है, ए सी। ठीक है, दोनों साइड क्या है, ए। तो ये तीन कंडीशन से आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के, मतलब ये इसके बराबर। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो साइड है बी डी ये भी क्या होगी, इसके बराबर होगी, है ना। मतलब बी डी बराबर क्या है, डी सी है। तो ये पूरी ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, दोनों बराबर होने के कारण a/2 ये हो जाएगी और a/2 ये हो जाएगी। ठीक है, अब इस परपेंडिकुलर को ही हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल की हाइट बोलते हैं एच। ठीक, ये हमने बेस ले लिया पूरा ए और ये इसकी हाइट हो गई। अब ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालोगे इस ट्राइंगल का तो क्या जाएगा, 1/2। बेस हमने क्या ले लिया, बी सी, और हाइट हमने क्या ले ली, ए डी। ठीक है, सो 1/2 इंटू बी सी क्या है, बी सी की वैल्यू है ए, और ए डी क्या है, ए डी है एच। अब हमें क्या रखना है यहाँ पर, एच की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो एच की वैल्यू कैसे निकालोगे आप देख रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी में ए डी बी दिख रहा है आपको, इसमें आप देख रहे हो डी 90 डिग्री है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो 90 के सामने ये दिख रहा है, ये क्या है, हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इसके आधार का वर्ग मतलब a/2 का स्क्वायर और प्लस लंब का वर्ग मतलब एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² / 4 प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर, और ये यहाँ आएगा तो -a² / 4। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाइड कर देना इसका, तो ये आ जाएगा 4a² - a² / 4। ठीक है, 4a² में से a² चला जाएगा, मतलब 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो आएगा 3a² / 4। ठीक है, सो h बराबर क्या आ जाएगा, √3a² / 4। तो h की वैल्यू अगर आप देखोगे तो h बराबर कितना मिल रहा है हमें, a² बाहर आ जाएगा रूट से, √3 अंदर रहेगा, और 4 बाहर आएगा रूट से, तो 2 के फॉर्म में। तो h बराबर हमें क्या मिल गया, a√3/2। ये वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है a, हाइट कितनी आ गई, √3/2 और इंटू में a। ठीक है, a का a से मल्टीप्लाइड कर दोगे, ये हो जाएगा √3, और 2 का 2 से होगा तो √3/4, और इंटू में क्या जाएगा, a²। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी
इसका एरिया कितना आ रहा है हमारे पास, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है और इसी को हमने ड्राइव करना सीखा कि ये कैसे आता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर कैसे ड्राइव होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं एक्स्ट्रा में बता देता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल की खास बात ये होती है कि जब भी इसका आप क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, इसके वर्टेक्स से इसका जो ऑल्टीट्यूड या हाइट बोल सकते हैं, जब ड्रॉ करोगे तो इसका ऑल्टीट्यूड बराबर हाइट या इसको मीडियन कुछ भी आप कह सकते हो, इसकी जो मीडियन ऑल्टीट्यूड हाइट जो होती है वो सब इक्वल होती है। ठीक है, तो एडी क्या है, अपने आप में हाइट भी है और मीडियन भी है, और मीडियन का काम क्या होता है, वो उसको इक्वली क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, जहां पर भी आप मीडियन बनाओगे उस साइड को क्या करती है, इक्वल डिवाइड करती है। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हमने ए को आधा आधा डिवाइड कर दिया, इसको a/2 और इसको भी a/2। ठीक है, इस तरह से आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।